जय हिंद। पुलिस के एक डीआईजी सुबह अचानक उठते हैं, अपने आप को गोली मारते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। किसी को इस बात का यकीन नहीं आता और किसी को यह भी नहीं पता चलता कि आखिर डीआईजी ने आत्महत्या क्यों की। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उनका पीएसओ भी उन्हें बचा नहीं सका। डीआईजी सुबह अपने कैंप ऑफिस में एक कमरे में घुसे, पीएसओ से पिस्टल ली और उसके बाद खुद को गोली मार ली। कैंप ऑफिस में मौजूद ड्राइवर भी उनकी ओर भागा, पर तब तक देर हो चुकी थी। एक डीआईजी स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा कदम उठाए जाने के बाद एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने बयान दिया कि वो काफी समय से डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जिसके लिए वो साइकेट्रिस्ट से दवाइयां भी ले रहे थे। इस बात का हालांकि किसी को यकीन नहीं आया, पर सच को कौन टाल सकता है। सी विजय कुमार के लिए डीआईजी तक का यह सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने शुरुआत की साल 1999 में एक 4th क्लास की नौकरी के लिए अप्लाई करने से, जिसमें वो फेल हो गए। उसके बाद ऑडिट इंस्पेक्टर बने, उसके बाद डीएसपी और फाइनली आईपीएस का एग्जाम क्रैक किया। डीआईजी की पत्नी, बेटी, परिवार और दोस्तों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी गम में डूबे हुए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि काश सी विजय कुमार एक बार फिर से वापस आ जाएं। जय हिंद। एक डीआईजी खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेते हैं। डीआईजी की उम्र तकरीबन 47 साल। बड़ी संख्या में स्टाफ उनके नीचे काम करता है और उनकी पोलाइटनेस को लेकर सभी चर्चा किया करते कि डीआईजी साहब कितने अच्छे व्यक्ति हैं। इस इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करूंगा, पर सबसे पहले आप सभी से अपील की, आप बड़ी संख्या में, लाखों की गिनती में हमारे वीडियोस देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इसलिए अगर यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे क्योंकि केस है बहुत ही रोमांचक। डीआईजी सी विजय कुमार, जो कि कोयंबटूर में तैनात थे, सुबह तकरीबन 7 बजे रोजाना अपने घर में स्थित कैंप ऑफिस में डेली स्टेटस रिपोर्ट देखने के लिए जाया करते थे। अब वो घटना वाले दिन भी सुबह उठे और अपने कैंप ऑफिस की तरफ चल पड़े। बस डिफरेंस ये था कि आज वो तकरीबन आधा घंटा पहले उठकर कैंप ऑफिस की तरफ चल दिए थे, यानी तकरीबन 6:30 बजे वो अपने कैंप ऑफिस में दाखिल हो गए। कैंप ऑफिस में आने के बाद उन्होंने अपने गार्ड रवि वर्मा से एक कप दूध मांगा। रोज की तरह गार्ड रवि वर्मा उन्हें दूध लाकर देता है, वो उस दूध को पीते हैं। उसके बाद अपने पीएसओ रविचंद्रन के कमरे में चले जाते हैं। पीएसओ से वो डीएसआर रिपोर्ट यानी डेली स्टेटस रिपोर्ट मांगते हैं, उसे पढ़ते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। वो अपने पीएसओ रविचंद्रन से कहते हैं कि ये जो तुम्हारी पिस्टल है ये कैसे ऑपरेट होती है। पीएसओ उन्हें बताता है। वो उस पिस्टल को हाथ में लिए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद डीआईजी साहब को घर से 2 किलोमीटर दूर पुलिस रिक्रूट्स स्कूल कैंपस में जाना था। वो रोज यहां बैडमिंटन खेलने के लिए जाया करते थे, अपने साथियों से गपशप किया करते, बैडमिंटन खेला करते, घर वापस आते, तैयार होते और दफ्तर जाते। वही रूटीन आज भी फॉलो होना था, पर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले, उनके पीएसओ को टी शर्ट डालने का मौका भी नहीं मिला। तभी अचानक एक जोर से गोली की आवाज आई। गोली चलने की आवाज आते ही उनका पीएसओ बाहर की तरफ दौड़ा और उसने देखा कि डीआईजी सी विजय कुमार खून से लथपथ जमीन पर बेहोश और बेसुध पड़े हुए हैं। उनके सिर में गोली लगी है और पिस्टल हाथ के पास पड़ी हुई है। वो कुछ भी समझ पाता इतनी देर में कैंप ऑफिस में मौजूद ड्राइवर अनबझागन दौड़कर डीआईजी के कैंप ऑफिस में दाखिल होता है और वो देखता है कि डीआईजी साहब के सिर में गोली लगी है। वो फौरन पीएसओ को कहता है कि इनको उठाइए और गाड़ी में बैठाकर अस्पताल की तरफ लेकर चलते हैं। कोयंबटूर के सरकारी अस्पताल में डीआईजी सी विजय कुमार को लेकर जाया गया, पर वहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया, यानी कि मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी, उनकी लड़की, स्टाफ, पुलिस वाले सभी वहीं मौजूद थे। सबके मन में सिर्फ एक सवाल कि कुछ ही मिनटों में, चंद ही मिनटों में आखिर ऐसा कैसे हो गया। 47 साल की उम्र में डीआईजी सी विजय कुमार के इस दुनिया से चले जाने के पीछे क्या राज है, क्या कारण है, इसे जानने के लिए हर कोई बेताब था। डीआईजी सी विजय कुमार की मौत के बाद न सिर्फ जिले में बल्कि राज्य भर में हंगामा हो गया। मीडिया उनके घर में और अस्पताल में पहुंच गया। इस बीच एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ए अरुण ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सी विजय कुमार का डिप्रेशन और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का इलाज काफी समय से चल रहा था।
इसे लेकर वो लगातार साइकेट्रिस्ट के संपर्क में भी थे, उससे इलाज करवा रहे थे। पिछले कुछ समय में यानी 4 दिन पहले वो अपने साइकेट्रिस्ट से मिले थे। एडीजीपी ने जब साइकेट्रिस्ट से बात की तो उन्हें बताया गया कि इस बार उनका डिप्रेशन लेवल बढ़ा हुआ था, जिस वजह से उन्हें दवाइयां भी दी गई थी। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि पुलिस कमिश्नर और आईजी द्वारा उनकी पिछले कुछ दिनों में काउंसलिंग भी की गई थी। बीमारी की वजह से ही उनकी पत्नी और बेटी पिछले कुछ दिनों में उनके घर पर रहने के लिए आ गए थे। पहले वो दूर रहते थे, मगर अब वो उनके पास घर पर आ गए थे। उन्होंने साथ में ये चीज भी बताई कि कोई भी प्रोफेशनल या कोई फैमिली का इशू नहीं है जिस कारण ये कदम उठाया गया है, पर फिर भी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि सी विजय कुमार को डीआईजी का पद आसानी से मिल गया था। उन्होंने सीधा आईपीएस का एग्जाम दिया और वो आईपीएस बन गए, उनको ये वर्दी मिल गई। उन्होंने बहुत छोटे स्तर से संघर्ष शुरू किया। उनकी बैकग्राउंड की अगर बात करें तो साल 1999 में उन्होंने तमिलनाडु में ग्रुप 4 की पोस्ट के लिए अप्लाई किया और उसमें फेल हो गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठीक 1 साल बाद यानी साल 2000 में तमिलनाडु में ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस एग्जाम को क्लियर किया और क्लियर करने के बाद वो ऑडिट इंस्पेक्टर बने हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट डिपार्टमेंट में, और वहां पर उन्होंने कुछ साल काम किया। फिर आया साल 2002। वो लगातार विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और इसी बीच वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे, पर उन्होंने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम देना नहीं छोड़ा। इसी क्रम में उन्होंने तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्लियर किया और वो राज्य में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी के तौर पर भर्ती हो गए। साल 2002 में पुलिस की नौकरी में आने के बाद उन्होंने कई जगह अपनी सेवाएं दी। लगभग 6 जगह उनकी पोस्टिंग हुई। इरोड से लेकर तिरुवल्लूर, सीबीसीआईडी, चेन्नई और अवडी, सभी जगह वो तैनात रहे और उनके बिहेवियर की चर्चा, उनकी ऑनेस्टी की चर्चा हर जगह होती रही। पर डीएसपी बनने के बाद भी उन्होंने यूपीएससी एग्जाम देना नहीं छोड़ा। सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करते, उसके बाद रात को बैठकर पढ़ाई करते और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। यूपीएससी का 7वां अटेम्प्ट आ गया साल 2008 में। उन्होंने इस बार भी हर बार की तरह यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, पर इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और वो आईपीएस में सेलेक्ट हो गए। उन्हें 2009 का बैच मिल गया। आईपीएस की नौकरी में आने के बाद उन्हें कई जगह पोस्टिंग मिली। वो कांचीपुरम, कुडलोर, नागपट्टिनम, तिरुवरूर और चेन्नई में तैनात रहे। कई जगहों पर एसपी रहे और उसके बाद उनकी प्रमोशन हुई। डीआईजी बनकर आए कोयंबटूर रेंज में। एमएस मुथुस्वामी को उन्होंने रिप्लेस किया था और कोयंबटूर रेंज में कोई छोटी रेंज नहीं है। यहाँ पर कोयंबटूर ग्रामीण, तिरुपुर रूरल और इसके साथ ही नीलगिरी और इरोड जितने भी इलाके हैं वो सब इस रेंज में आते हैं, यानी कि एक बड़ी रेंज इसे माना जाता है। डीआईजी सी विजय कुमार के बचपन के दोस्त सेंथिल कुमार को अब तक भरोसा नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि बचपन से ही उनके जीवन का एक ही मंत्र रहा है, टेक इट इजी, लाइफ को आराम से जियो, दिलचस्प अंदाज में जियो। इसके साथ ही पूर्व डीजीपी एम रवि का कहना है कि मैं हमेशा से उसे एक फिटनेस एंथुजियास्ट के तौर पर देखता था, एक बॉडी बिल्डर के तौर पर देखता था। साल 2005 से 2007 तक जब एम रवि जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे तो उस समय सी विजय कुमार डीएसपी रहते हुए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे और एम रवि के पास गाइडेंस लेने के लिए आया करते। एम रवि उन्हें हमेशा गाइड किया करते और वो जो भी बताया करते उसे सी विजय कुमार अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया करते। पूर्व डीजीपी का कहना है कि सी विजय कुमार सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहते थे। सी विजय कुमार ने पुलिस में रहते हुए कई हाई प्रोफाइल केसेस की जांच की, जिनमें से एक केस था तुतीकोरिन में पिता बेटे की कस्टोडियल टॉर्चर के कारण हुई डेथ का केस। उस समय सी विजय कुमार सीबीसीआईडी में एसपी के तौर पर तैनात थे। उनको इस केस की जांच सौंपी गई, 12 स्पेशल टीमें बनाई गई, उनकी अगुवाई में जांच की गई और फाइनली कोर्ट में चार्जशीट सबमिट की गई। किसी पुलिस अधिकारी द्वारा सुसाइड करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। साल 2015 में तिरुचिनगोड की डीएसपी विष्णु प्रिया ने कथित तौर पर सुसाइड कर ली थी। अपने घर में पंखे से लटक कर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। किसी को यह पता नहीं चला कि उनकी सुसाइड आत्महत्या के पीछे कारण क्या था। अब पुलिस ने यह मामला दर्ज किया सीआरपीसी 174 के तहत। सीआरपीसी 174 क्या है यह समझना भी जरूरी है। इस सेक्शन के अंदर प्रावधान है कि पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड, यानी कि अगर कोई आत्महत्या हुई है तो पुलिस उसकी इंक्वायरी करेगी और उसकी रिपोर्ट देगी। पुलिस वाले तुरंत नजदीकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को
आगे जांच करने के लिए, इंक्वेस्ट के लिए इंटीमेट करेंगे। तो यह प्रावधान सीआरपीसी के सेक्शन 174 में किया गया है। कुल मिलाकर सी विजय कुमार के इस केस को देखने के बाद यह नतीजा निकलता है कि आप किसी भी पोस्ट पर चले जाएं, आप कितने ही सीनियर हो जाएं, हमेशा खुश रहें। और अगर डिप्रेशन जैसी कोई चीज आपके पास आने की कोशिश कर रही है तो उसे समझें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, दवाइयां खाएं। डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो सकता है। कई आईएएस, कई आईपीएस अधिकारी इस बीमारी से जूझ रहे हैं और अपना जीवन अच्छे से गुजार रहे हैं। जय हिंद।